जो ठीक लगे आप वही कर लीजिए। खबर लेकर आता हूँ। नहीं पापा जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हेलो भाभी, सुनो ना। हाँ रिया, क्या बात है, बहुत चहक रही हो तुम। तुम्हारी चहक देखकर तो लग रहा है जैसे तुम्हारी हनीमून की टिकट बुक हो गई हो। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, शिमला, मनाली या फिर जम्मू कश्मीर? अरे क्या भाभी, अभी तक आप शिमला मनाली में ही अटकी हुई है। हम लोग तो हनीमून के लिए मालदीव जाने वाले हैं। अरे वाह रिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। हाँ भाभी, वो तो है। जानवी, जानवी। अच्छा ठीक है रिया, रखती हूँ मैं, मम्मी जी आवाज लगा रही है। मैं शाम को जब फ्री हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है भाभी, बाय बाय। भाई क्या बात है, बहुत चहक रही हो। अरे अभिषेक जी, आप आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको। हाँ यार, वो काम का बर्डन कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा ये सब छोड़िए अभिषेक जी, ये बताइए हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? स्विट्जरलैंड, हांगकांग या फिर मालदीव? वैसे मेरी पसंद तो मालदीव है। हाँ यार, शादी से पहले सोचा तो था मैंने, और मैंने टिकट भी बुक कर ली थी। अच्छा, तो बुक कर लिया है आपने? बताइए ना, कहाँ की टिकट है? अरे नहीं आ रिया, बुक तो की थी मैंने, लेकिन कैंसिल कर दी। क्यों क्यों कैंसिल कर दी आपने? रिया, मैंने शादी के समय ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टियां ले रखी हैं, और अब यदि हम हनीमून पर जाएंगे तो मुझे फिर से छुट्टियां लेनी होगी, इसलिए मैंने टिकट्स कैंसिल कर दी। और वैसे भी रिया, तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छुपाना। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान देना चाहता हूँ, और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो। हम अभी नहीं तो हमारी एनिवर्सरी के समय हनीमून पर चले जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा। रिया, मैं हमेशा हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, और ये बेकार में छुट्टियां लेकर ना मैं अपने काम से अपना मन नहीं हटाना चाहता। हनीमून का क्या है, हम कभी भी चले जाएंगे, समझ रही हो ना तुम? हाँ अभिषेक जी, समझ रही हूँ, अब आपको जो ठीक लगे आप वही कर लीजिए। ये लो, अभी 4 दिन शादी को हुए नहीं और जनाब को सिर्फ अपना काम दिख रहा है। अरे मैं इस घर में आई तो क्या क्या सपने लेकर आई थी। अरे मैंने तो अपनी सारी लिस्ट तैयार कर ली थी कि शादी के बाद मुझे अपने पति के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाना है, कैसे समय बिताना है। यहाँ तक मैंने अपनी लिस्ट में कितनी डेट, कितने टूर, सब कुछ ऐड कर रखा था। लेकिन आज अभिषेक जी की बात सुनने के बाद तो जैसे मेरा सारा सपना धरा का धरा रह गया। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, नई नई शादी है। ऐसे हनीमून पे जाने के लिए मैं अभिषेक जी से लड़ूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या सोचेंगे मम्मी पापा कि मुझे ही ज्यादा पड़ी है। इसीलिए ठीक है, रहने दो, मैं भी नहीं कहूंगी अभिषेक जी को कहीं चलने को। रिया बहू, रिया बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे ये क्या बहू, अरे हमारी नई बहू के चेहरे से चमक कहाँ गायब हो गई? अभी तक तो तुम बड़ी अच्छी थी, बहुत चहक रही थी, हंस रही थी, लेकिन ये चेहरा क्यों लटक गया तुम्हारा? हाँ बहू, बताओ क्या बात है। अभिषेक ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? अभिषेक ना जरा गर्म स्वभाव का है। मैं अभी अभिषेक की खबर लेकर आता हूँ। नहीं पापा जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे बेटा, फिर बात क्या है ये तो बताओ। अरे बहू, अभी तो खुशी खुशी तुम्हें अपने हनीमून पे जाने के लिए पैकिंग करनी चाहिए, तो तुम मुंह की मुंह लटकाए बैठी हो। नहीं मम्मी जी, नहीं जा रहे हैं हम लोग हनीमून पर। अरे ऐसे कैसे नहीं जा रहे हो? अभिषेक तो शादी से पहले बड़ा चहक रहा था, कह रहा था हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अब क्या हो गया उसे? हाँ बहू, क्या तुमने मना किया है? नहीं मम्मी जी, इन्होंने ही मना किया है। कहते हैं कि उन्होंने शादी की तैयारी के लिए बहुत सारी छुट्टी लेकर रखी थी, और अब यहाँ पे इससे छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ना ही वो छुट्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई? नई नवेली दुल्हन को घर पर बिठाकर खुद ऑफिस निकल जाएगा? अरे हनीमून पर दूर ना जा सको ना सही, कहीं पास पड़ोस में घुमा लिया था अभिषेक तुम्हें। रुको, मैं अभी अभिषेक से बात करती हूँ। हाँ हाँ बहू, अपना दिल छोटा मत करो, मैं बात करूंगा अभिषेक से। अपने सास ससुर का साथ पाकर रिया तो बहुत खुश हो जाती है, और रिया मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चली जाती है, क्योंकि आज रिया की पहली रसोई थी। रिया बहू, क्या बनाया तुमने? जी मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना लिया है, और मीठे में भी मैंने 2 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं, लेकिन खाना मैंने करीब 20-25 लोगों का बनाया है। तो मैं सोच रही थी यदि आपकी कोई सहेलियां या रिश्तेदार हो तो आप उन्हें भी बुलवा लीजिए, ताकि इसी बहाने मिलना जुलना भी हो जाएगा। अरे वाह बहू, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुमसे यही कहने आई थी। और सुनिए मम्मी जी, पापा जी से भी कह दीजिए यदि उनके भी कोई फ्रेंड सर्कल में हो तो वो भी उन्हें बुला ले, क्योंकि क्या है ना मम्मी जी, घर में जितने ज्यादा लोग रहते हैं ना, घर उतना ही हरा भरा सा लगता है मुझे। शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ ना, इसलिए मुझे घर में ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं। हाँ बहू, जरूर, मैं अभी अपनी सारी सहेलियों को फोन कर देती हूँ। जी मम्मी जी। और सुनो बहू, ज्यादा पानी में हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारी मेहंदी का रंग उतर जाएगा। जी मम्मी जी। रिया की सास तो रिया का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत खुश हो जाती है, और रिया की सास खुशी खुशी अपनी सारी सहेलियों को फोन कर देती है। वैसे भी ऐसी कौन सी सास है जो नहीं चाहेगी कि उनकी बहू खुशी खुशी चूल्हा चौका संभाले। रिया की सास ने अपनी सहेलियों को फोन कर दिया था, और 2 घंटे के बाद रिया की सास की सारी सहेलियां आ भी जाती है। अरे मानना पड़ेगा सुषमा तेरी बहू को, जो 20-25 लोगों का खाना उसने खुशी खुशी बनाया, और खाना भी कितना स्वादिष्ट बनाया। मजा ही आ गया खाना खाकर तो। हाँ सही
थी ना, तब तो उसने रसोई में जाने से साफ साफ मना कर दिया था भाई, लेकिन रिवाज था वो तो करना ही था। तो वो रसोई में गई तो बनाई भी तो क्या, सिर्फ चाय। अरे 3 लोग थे हम घर में, बस उंगलियों में गिने जा सकते थे, लेकिन 3 लोगों का खाना बनाने में भी मेरी बहू को रोना आ रहा था। अरे मेरी बहू भी कुछ कम नहीं है, उसे तो मेरी सहेलियों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझसे कहती है कि मम्मी जी आपकी सहेलियां हमारे घर आएंगी जाएंगी तो मुझे उन सब के लिए चाय नाश्ता और खाना बनाना पड़ेगा, उससे तो अच्छा है कि आप ही अपनी सहेलियों के यहाँ जाया करो। अरे मैं अपना क्या बताऊं बहन, मेरे घर का भी तो यही हाल है। अरे 4 लोग हैं हम घर में, लेकिन फिर भी मेरी बहू ने खाना बनाने के लिए मैड लगा रखा है। अरे उसकी तो जान पे बना जाती है अगर उसे चाय भी बनाना पड़े अपने लिए। सच में सुषमा, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो जो रिया जैसी बहू आई है तुम्हारे घर। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मानना पड़ेगा, बहुत ही भाग्यशाली हो आप जो रिया जैसी बहू आई है आपके घर, वरना आजकल की बहुओं के नखरे तो आपने देख ही लिए हो। हाँ भाई, मैं भी अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत मानती हूँ, मेरी बहू तो लाखों में एक है। मेरी बहू के आ जाने से ऐसा लगता है जैसे मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी कोई सहेली आ गई है। अच्छा सुषमा, तो कहीं रिया आ गई है इसलिए तो हमको भूल तो नहीं जाएगी? अरे नहीं बाबा, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ। अरे वाह, आप लोगों की बातें तो कितनी चटपटी है, मुझे तो सुन कर ही बड़ा मजा आ रहा है। मुझे तो ये कभी मालूम ही नहीं चला कि जब इतनी सारी महिलाएं एक साथ बैठ जाए तो कितने मजे कर सकती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ में। अरे बेटा, तू हम बुढ़ियाओं के बीच में क्या करेगी, तेरी उम्र तो अभी अपने पति को दोस्त बनाने की है, अपने पति के साथ यहाँ से वहाँ घूमने फिरने की, अच्छे से समय बिताने की है। हाँ हाँ रिया बहू, अभी तो तुम अपने पति के साथ सुनहरे और यादगार पल बिताओ, क्योंकि ये समय चला जाता है ना तो लौटकर कभी नहीं आता, इसलिए इस समय को ऐसे ही व्यर्थ मत गवाओ। अपनी सास की सहेलियों की ये बात सुनकर बेचारी रिया के चेहरे का रंग उतर जाता है और वो चुपचाप रसोई में चली जाती है। इस तरह रिया की सास की सहेलियां कुछ घंटे खाना पीना खाने के बाद बैठती हैं, हंसी टिटोली करती हैं और वो लोग अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह रात के खाने का वक्त हो जाता है, जब तक अभिषेक भी घर आ जाता है। चलिए अभिषेक जी, सबके साथ बैठकर बाहर खाना खा लीजिए। नहीं रिया, मैं बहुत थका हुआ और थोड़ा परेशान भी हूँ, तुम मेरा खाना कमरे में ही ले आना। अरे लेकिन खाना खाने में कितना समय लगेगा, चलकर सबके साथ में खाना खाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए ना, सबके साथ खाना खा लीजिए। रिया, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, तुम मेरा खाना कमरे में ही ले आओ, और नहीं ला सकती तो कोई बात नहीं, मैं बाद में खुद लेकर खा लूंगा। मैं जितना भी अभिषेक जी के करीब जाने की कोशिश करती हूँ, अभिषेक जी मुझे उतना ही इग्नोर करते हैं। अभिषेक जी तो मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे ये शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। अभिषेक की बात सुनकर रिया उदास हो जाती है, लेकिन फिर ये सोचती है कि ऑफिस का स्ट्रेस है, इसलिए वो अपनी नाराजगी भूल जाती है और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कभी एक दिन रिया अभिषेक से कहती है, सुनिए अभिषेक जी, आज आप ऑफिस से सीधे घर आइएगा, क्योंकि आज मैंने मूवी की 2 टिकट्स बुक की है। हम लोग साथ में 6 बजे मूवी देखने चलेंगे और मूवी देखने के बाद हम लोग बाहर ही डिनर करेंगे और उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है, खास आपके लिए। कितना मजा आएगा ना, शादी के बाद पहली बार हम लोग साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे। अरे यार रिया, टिकट्स बुक करने से पहले तुमने मुझसे एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा? अरे आज तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाने वाला था और इस पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेरे सारे फ्रेंड्स कहेंगे मुझसे कि शादी के बाद मैं जोरू का गुलाम हो गया। अरे मैं कहता हूँ तुम अपनी किसी फ्रेंड को बुला लो, ये पार्टी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स की है, मैं ऐसे मना नहीं कर सकता यार। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। अरे रिया बहू, तू अपना मन छोटा मत कर, और तेरा मन है ना मूवी देखने का तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ मूवी देखने चलूंगी। अरे हम लोग साथ में खूब मजे से मूवी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जाने दे इसे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मनाने जनाने की। अरे माँ, कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए, ये पार्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जा जा, ये पार्टी इंपॉर्टेंट है ना तेरे लिए, तो जा ये पार्टी अटेंड कर। अरे दुनिया के सारे काम इंपॉर्टेंट है तेरे लिए सिवाय तेरी पत्नी के। देखिए ना मम्मी जी, हमारी शादी को धीरे धीरे पूरे 4 महीने बीत गए, लेकिन अभिषेक जी मुझे हमेशा ही इग्नोर करते हैं। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही दूर भागते हैं। मम्मी जी, क्या ये शादी अभिषेक जी की पसंद की नहीं थी? अरे बहू, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे ना किसी के साथ पाने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। यदि अभिषेक की खुशियाँ तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हें भी अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढना चाहिए। मेरा मतलब है, जैसे अभिषेक को पार्टी करना अपने दोस्तों के साथ, घूमना फिरना अपने दोस्तों के साथ, ये सारी बातें पसंद है ना, तो तुम भी अपनी सहेलियां बनाओ, अपनी सहेलियों के साथ घूमो फिरो, पार्टी करो, मूवी देखने जाओ। अरे क्या जरूरत है अभिषेक के सामने गिड़गिड़ाने की? और यदि तुम्हारी कोई सहेलियां नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद की हर वो चीज करूंगी जो एक सहेली करती है अपनी सहेली के लिए। सच में मम्मी जी, आप मूवी देखने चलेंगी मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन सा अभी मैं बुढ़ी हो गई, अभी मेरी भी उम्र तो खेलने खाने की है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम खूब मजे करेंगे दोनों साथ में। पक्का मम्मी जी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? अरे ना रिया बहू, मैं मजाक क्यों करूंगी। ठीक है तो 6 बजे तैयार हो जाइएगा आप। ठीक है बहू। अपने बेटे का ऐसा बुरा बर्ताव देखकर सुषमा जी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने बहू का मन रखने के लिए अपनी बहू के साथ हर जगह जाने को तैयार हो जाती है। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी मूवी देखने चले जाते हैं। रिया बहू, देखो मैं तैयार हो गई हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ तैयार होके, वरना कहीं मूवी का टाइम ना निकल जाए। बस बस मम्मी जी,
करते हैं। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी मूवी देखने चले जाते हैं। मम्मी जी, पुष्पा 2 में तो मजा ही आ गया। अब हम लोग ना पुष्पा 3 भी देखने आएंगे साथ में। हाँ हाँ, बहुत मजा आया, जरूर आएंगे अब हम लोग साथ में। इस तरह मूवी देखने के बाद दोनों सास बहू जमकर शॉपिंग करते हैं। दोनों सास बहू को घूमते फिरते शॉपिंग करते रात के 11 बज जाते हैं। लेकिन अभिषेक 9:30 बजे ही घर आ गया था। और जब अभिषेक देखता है कि घर में पापा के सिवा कोई नहीं है और पापा भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, तो अभिषेक परेशान होने लगता है। कितनी बार फोन कर लिया, ना ही मम्मी फोन उठा रही है और ना ही रिया। रात के 11 बजने लगे, अभी तक ये लोग घर क्यों नहीं आए? अरे मूवी तो 8 बजे ही छूट गई होगी, फिर ये अभी तक क्या कर रहे हैं? और पापा भी ना जाने क्या खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। और इधर रिया ने तो रसोई में कुछ बनाया ही नहीं है। कितनी भूख लगी है मुझे। वाह मम्मी जी, मजा ही आ गया आज तो। ये लो, अभी आ रहे हो तुम लोग? अरे टाइम देखा है, 12 बजने को आए। ऐसा क्या कर रहे थे तुम लोग? अरे बेटा, पता नहीं, समय का तो पता ही नहीं चला। हम लोगों ने बाहर खूब एंजॉय किया। और रिया, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे कितनी भूख लगी है। वो ऐसा है ना जी, आप तो जब भी पार्टी में जाते हैं तो बाहर से ही खाकर आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं बेकार में खाना बर्बाद करूं, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। यदि आपको ज्यादा भूख लगी हो तो बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। रिया, टाइम देखा है तुमने? अभी इस वक्त कहाँ से कुछ डिलीवर हो पाएगा? अच्छा एक काम करो, तो अपने लिए कुछ बना लो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने जाना है। बेटा मेरी तरफ मत देखो, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसलिए तुम कुछ बनाकर खा लो। चलो रिया, गुड नाइट। ये अजीब बात है। अरे रिया मेरे लिए कुछ बना भी नहीं सकती। अब मैं क्या बनाऊं? मैं भी कुछ नहीं बनाता, भूखे पेट ही सो जाता हूँ। अरे पापा, ये मम्मी और रिया कहाँ गई? सुबह के वक्त तो हम सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं ना। हाँ बेटा, अभी तक तो करते थे, लेकिन आज तुम्हारी मम्मी और रिया ने कहा कि उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले। वो लोग तो मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। क्या? लेकिन पापा, ये कोई समय है क्या? अब तक तो मम्मी और रिया को वापस आ जाना चाहिए। अरे क्या पता बेटा, आजकल तो बहू और तुम्हारी माँ का दिनचर्या ही बदल गया है। वो कब कहाँ आते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा बेटा, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं भी आता हूँ टहल कर। ये क्या बात हुई? खैर जाने दो, मैं भी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाता हूँ ऑफिस के लिए। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब तो रिया कभी भी अभिषेक को कहीं चलने या कहीं घूमने फिरने को नहीं कहती, क्योंकि उसका मन जब भी कहीं आने जाने को करता तो अपनी सास के साथ चली जाया करती थी। वाह मम्मी जी, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा सुनो रिया, मैं तो कहती हूँ हम लोग ना बाहर से डिनर करके चलते हैं। हाँ मम्मी जी, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी जब हम लोग शॉपिंग करके घर जाते हैं तो काफी थके होते हैं, और कभी कभी तो थकान की वजह से कुछ खाने बनाने का मन भी नहीं करता। अच्छा ठीक है, चलो रिया। एक मिनट मम्मी जी, इनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी। अरे आर्या, कहाँ हो तुम लोग? अरे मैं 3 घंटे से ऑफिस से आकर बैठा हूँ, घर में अकेला बोर हो रहा हूँ। ना मम्मी घर पर है, ना तुम हो। हाँ बस 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे हम लोग। 1 घंटा? मतलब 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, 1 घंटे में आ जाते हैं हम लोग घर। ठीक है। इस तरह दोनों सास बहू डिनर करने के बाद फिर इधर उधर घूमते हैं, और उसके बाद जब वो लोग घर पहुँचते हैं। अच्छा हुआ मम्मी आप लोग आ गए, आइए ना साथ में बैठकर डिनर कर लेते हैं। नहीं जी, हम लोग तो डिनर बाहर से ही करके आए हैं। हाँ बेटा, और बहुत थक भी गए हैं हम लोग। ठीक है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ, गुड नाइट। ये क्या, माँ और रिया इतने बिजी हो गए हैं कि उन लोगों के पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। अरे लगभग 1 महीने होने को आए, ना ही हम लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ना ही रात का डिनर साथ में कर रहे हैं। सबको अपने अपने एंजॉयमेंट की पड़ी है, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। अब तो अभिषेक को अपनी माँ और पत्नी के ऐसे व्यवहार से बुरा लगने लगा था, लेकिन फिर भी अभिषेक किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन अभिषेक रिया से कहता है, मम्मी जी कल रात को हम लोगों ने जो अपनी सेल्फी वाली फोटो पोस्ट की थी ना फेसबुक में, उसमें कितने सारे व्यू और लाइक आए हैं। हाँ रिया, वही तो देख रही हूँ। वैसे हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ मम्मी जी। रिया, शाम को 7 बजे तैयार है ना? हम लोगों को साथ में मेरे एक फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे बेटा, तुम्हें पहले बताना था ना, आज शाम को तो हम लोग रिया की किसी फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं पार्टी में। हाँ हाँ अभिषेक जी, पहले बताना था ना आपको। अरे ये क्या बात हुई? मैंने अपने दोस्त से कह दिया है कि मैं शाम को रिया को लेकर आऊंगा। लेकिन अभिषेक जी, मैंने भी तो अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया है कि मैं शाम को अपनी मम्मी जी को लेकर आऊंगी। अब मैं नहीं जाऊंगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, और उसने मेरी वजह से अपनी भी सास को बुलवा लिया है, ताकि हम दोनों की सास आपस में फ्रेंड बन जाए। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना वादा निभाओ। अरे तुम्हें मेरे वादे से क्या? अरे सुनो तो बेटा, नाराज क्यों होते हो? नहीं माँ, ठीक है जाओ आप लोग, आप लोगों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। देखा रिया, कहा था ना मैंने, अपनी खुशी कहीं और ढूंढने की कोशिश करो। कल तक तुम अभिषेक से कहती थी कि तुम्हें अभिषेक के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाना है, पार्टी में जाना है, लेकिन आज देखो 1 महीने में ही अभिषेक के अकल ठिकाने आ गए। आज अभिषेक तुमसे बाहर चलने को बोल रहा है, और आज तुम्हारे पास वक्त नहीं है। आज अभिषेक को तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है, और मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलने देना। जब तक अभिषेक तुमसे सॉरी ना कहे और तुम्हें कहीं बाहर ले जाने की बात ना कहे, तब तक तुम इसी तरह से इग्नोर करते रहना अभिषेक को। जी मम्मी जी। हेलो रिया, कब जा रहे हो तुम लोग हनीमून पे? अरे मैंने तो अपने सारे रिश्तेदारों को भी बता दिया था कि तुम लोग हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने बताया नहीं क्या कि तुम कब जा रहे हो।
तुम्हारी शादी को तो 2 महीने होने को आए। हाँ हाँ भाभी, ये तो मुझे चलने को कह ही रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि हम कुछ दिनों के बाद जाएंगे। अच्छा ठीक है रिया, जाओगे तो बताना। हाँ भाभी। ये भाभी को भी अपने रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी कि हम लोग मालदीव जा रहे हैं। मेरी ही गलती है, मैंने बिना सोचे समझे भाभी को बता दी अपने मन की बात। अब मुझे भी क्या पता था कि शादी के बाद जाने से मना कर देंगे, ऐसे तो शादी के पहले बहुत कूद रहे थे ये। अरे रिया, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। नहीं कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान रहूंगी। रिया, आज पार्टी में सब लोग अपने अपनी वाइफ के साथ आए थे, लेकिन मैं ही अकेला गया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम्हें मेरे साथ चलना था। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि तू मेरे साथ आई क्यों नहीं। फिर आपने क्या बताया अपने दोस्तों को? मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, आपको कह देना था कि मैं भी अपनी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में गई हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम? यदि मैं अपने दोस्तों से कहता कि तुम अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हो तो वो लोग क्या समझते कि तुम मेरे साथ आना जाना नहीं चाहती, इसीलिए तो मेरे साथ पार्टी में ना आकर तुम अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी। अभिषेक जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप भी तो हमेशा अपने दोस्तों को महत्व देते हो ना मुझसे पहले, इसलिए मैंने अपनी सहेलियों को महत्व दिया। रिया, ये आजकल तुम्हें क्या हो गया है? हमेशा बस तुम महत्व की ही बात करती हो। अरे तो मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? आपने हमेशा अपने दोस्तों को महत्व दिया है ना मुझसे पहले, और दोस्तों के बाद आपने अपने काम को महत्व दिया है, लेकिन मेरी गिनती तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं था। देखो रिया, तुम्हारा स्वभाव ना बहुत झगड़ालू होता जा रहा है। मुझे अभी कोई बहस नहीं करनी है, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। हाँ तो कीजिए ना आराम, मैंने आपको कब आराम करने से मना किया? रिया, अपना व्यवहार सुधारो, तुम हर समय लड़ने को तैयार हो जाती हो। मैं आपसे ना ही लड़ना चाहती हूँ और ना ही लड़ने को तैयार हूँ। आप आराम कीजिए और मुझे भी आराम करने दीजिए। मैं भी आपकी तरह अपने फ्रेंड के यहाँ पार्टी में बहुत थक गई हूँ। अब तो धीरे धीरे दोनों पति पत्नी में काफी दूरियां आ चुकी थी। अब तो अभिषेक जहाँ भी रिया को चलने को कहता तो रिया मना कर देती, लेकिन अभिषेक को अभी भी अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। रिया को इस बात का बुरा लगता कि अभिषेक सिर्फ रिया को वहीं चलने को कहता जहाँ रिया की जरूरत होती, क्योंकि अभिषेक के बाकी दोस्त जब अपनी पत्नियों को लेकर आते तभी अभिषेक रिया को चलने को कहता, लेकिन अपनी मर्जी से अभिषेक रिया को कहीं बाहर घुमाने फिराने की बात नहीं कहता, और कभी रिया कह भी देती तो हमेशा अभिषेक काम का बहाना बता देता। इसलिए अब रिया ने ठान लिया था कि वो अभिषेक को कहीं भी चलने फिरने को नहीं कहेगी। मम्मी जी, अभिषेक जी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। हमारी शादी को 3 महीने हो गए। अभिषेक अभी भी मुझे सिर्फ उन्हीं जगहों पर चलने को कहते हैं जिस जगह में उनके सारे फ्रेंड अपनी अपनी वाइफ को लेकर आते हैं। हाँ रिया, यही सब तो मैं देख रही हूँ। मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि अभिषेक सिर्फ मेरे लिए समय निकाले। हाँ रिया, जब भी मैं उससे कहती हूँ कि जा तू बहू को कहीं घुमा फिरा के ले आ, कहीं पिक्चर दिखा कर ले आ, तो कहता है कि ऑफिस का बहुत काम है, वो उसके पास समय नहीं है, और जब उसके किसी दोस्त के यहाँ कोई पार्टी हो तब उसे पूरा समय मिल जाता है। हाँ मम्मी जी, इसलिए तो मैं इनके साथ इनके किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना पसंद नहीं करती। ये मुझे पार्टी में लेकर जाते हैं और बस अकेला छोड़ देते हैं और अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने लगते हैं। मुझे पार्टी में भी एकदम अकेला सा महसूस होता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। अरे ऐसे साथ से तो अकेला भला। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे रिया, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था, आज हमारी ऑफिस की तरफ से एक कपल नाइट का प्रोग्राम है। वहाँ सब मैरिड अनमैरिड कपल आने वाले हैं, तो तुम शाम को 6 बजे तैयार है ना? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अब क्या करें मम्मी जी? अरे ये बहुत अच्छा मौका है अभिषेक को सबक सिखाने का। मैं समझी नहीं मम्मी जी, ये कपल नाइट में ना हर कोई अपने सुख दुख के पार्टनर के साथ जाते हैं, तो इस हिसाब से तुम्हारे सुख दुख की पार्टनर तो मैं हूँ, तो हम लोग साथ में चलते हैं। अच्छा, और जब अभिषेक हमसे कुछ कहेगा तब हम उसे तरीके से सबक सिखाएंगे। हाँ ठीक है मम्मी जी, हम लोग साथ में चलते हैं। अब तो दोनों सास बहू ने डिसाइड कर लिया था कि वो पार्टी में साथ साथ जाएंगे, और शाम को 5:30 बजे अभिषेक जब रिया को लेने घर आता है तो अभिषेक देखता है कि घर में तो ना ही रिया है और ना ही अभिषेक की माँ। रिया, 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 कहाँ हो रिया? अरे क्या हुआ बेटा? पापा आज कपल नाइट है ना हमारे ऑफिस की तरफ से, तो बस मैं रिया को लेने आया हूँ, लेकिन रिया कहाँ है? अरे बेटा, अभी 10 मिनट पहले ही तो रिया तुम्हारी माँ के साथ न जाने कहाँ गई है। क्या कुछ बताया भी नहीं? नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया। पापा, ये आजकल माँ और रिया को हो क्या गया है? ठीक है पापा, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन रिया घर आए तो उसे बता देना कि मैं उसे लेने आया था। ठीक है बेटा। रिया को घर में ना देखकर अभिषेक गुस्से से झल्लाते हुए अकेले ही पार्टी में चला जाता है, लेकिन जब अभिषेक पार्टी में पहुंचता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी माँ और वाइफ तो पहले से ही पार्टी में पहुंच चुकी है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, जहाँ इस पार्टी में सब लोग अपने अपने कपल्स के साथ आए हैं और तुम अपनी सास के साथ आई हो, क्योंकि शादी के बाद मेरे सुख दुख की सच्ची साथी मेरी सास ही रही है, क्योंकि मेरे पति के पास तो ऑफिस के काम की वजह से फुर्सत ही नहीं रहती, इसलिए मैं हमेशा अपनी सास के साथ ही अपना सारा समय बिताती हूँ, और मेरी सास ही मेरी पक्की सहेली है। असल में मेरे कपल पार्टनर तो मेरे पति अभिषेक जी ही हैं, लेकिन ऐसे पार्टनर और सुख दुख के सच्चे साथी तो मेरी सास ही है। ये तो बहुत ही मजेदार बात है, आज के समय में न सास को बहू चाहिए और न बहू सास के साथ रहना चाहती है, और वहीं तुम दोनों सास बहू एक दूसरे की पक्की सहेली हो। सच में यार अभिषेक, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। मेरी बीवी तो मेरी माँ के साथ बहुत लड़ती है। हाँ हाँ, मेरे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सच में मुझे तो आप लोगों की जोड़ी देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज के समय में भी कोई सास बहू क्या इस तरह से रह सकता है। मिस्टर अभिषेक, यू आर रियली लकी, जो तुम्हें रिया जैसी पत्नी मिली है,
जो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में किसी और को सहारा ना बनाकर अपनी सास को ही सहारा बनाया है। हाँ यार, मैं तो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था, इसीलिए मेरी वाइफ ने ना जाने बाहर कैसी कैसी संगति पाल ली थी और अगले महीने हमारा तलाक भी होने वाला है। काश रिया जैसी पत्नी सभी की हो तो कभी कोई घर ना टूटे। अभिषेक, तुम कुछ कहना चाहोगी अपनी पत्नी से? हाँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ रिया से। आई एम सॉरी रिया, मैंने कभी भी तुम्हें वक्त नहीं दिया, मैंने कभी भी तुम्हारी कोई इच्छा को पूरी नहीं की। जब भी तुम मुझे कहीं चलने को कहती तो मैं कह देता कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। हमारी शादी को आज 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इन 3 महीनों में एक बार भी हम लोग साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए। फिर भी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपनी खुशी तुमने मेरी माँ के साथ ढूंढ ली और तुम अपना ज्यादा समय मेरी माँ के साथ बिताने लगी। हाँ बेटा, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे रिया जैसी बहू मिली है, वरना आज के समय में कोई बहू तो अपनी सास की तरफ सीधे मुंह देखना भी पसंद नहीं करती। सर, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मैं रिया को हनीमून पर लेकर जाना चाहता हूँ मालदीव। हाँ क्यों नहीं। एंड आई एम सॉरी अभिषेक, तुमने कई बार मुझे छुट्टी के लिए कहा, लेकिन मैं ही इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी अभी नई नई शादी है, तुम्हें अपनी वाइफ के लिए भी समय निकालना है। और अभिषेक, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि हम सब कुछ तो खरीद सकते हैं अपने रुपयों से, लेकिन अपने परिवार का प्यार नहीं खरीद सकते। जीवन में काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम के साथ साथ हमें अपने परिवार को भी महत्व देना चाहिए। हाँ अभिषेक, जिंदगी जीने के लिए एक सहारे का होना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे पास तो इतना अच्छा सहारा है। अरे कोई खाना खाने के लिए पानी पीना तो नहीं छोड़ सकता ना। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं रिया को दुनिया की सारी खुशी दूंगा और अपने काम के साथ साथ रिया को भी वो महत्वपूर्ण समय दूंगा जो रिया डिजर्व करती है। और मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करता हूँ कि आप अपने व्यस्तता भरे जीवन से कुछ कीमती समय निकालकर अपने परिवार को जरूर दें। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि